टनल बना और उसके बाद से जो नहर बनी, उसके बाद बनासों में एक वाटर क्राइसिस की तरह बहुत बड़ा पैमाना पे यहाँ पे एक क्राइसिस हुआ है, वाटर क्राइसिस, जिसके वजह से पिछले साल खेती भी हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाई है। तो आने वाले गांव आ रहे हैं वो काफ़ी इसके लिए निराश भी है, नाराज़गी अपनी व्यक्त कर रहे हैं कि जो यहाँ से कुनार डैम से पानी हजारीबाग लेकर के जाया जा रहा है, उनको लगता है कि हमें जो लोकल क्षेत्र है वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, पानी सिर्फ हजारीबाग चलेगा। मैं संदेश यही है कि 9 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नमस्कार, मैं पारस, आप देख रहे हैं दमदार न्यूज़। आज हम मौजूद है हजारीबाग जिला अंतर्गत आने वाला विष्णुगढ़ प्रखंड का बनासो गांव। आज हमारे साथ मौजूद हैं हजारीबाग जिला सांसद जयंत सिन्हा जी। आइए हम बनासो की जो मुख्य समस्याएं हैं या इस क्षेत्र की जो कुछ समस्याएं हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनका निवारण करने के लिए ये क्या कार्य कर रहे हैं। ये आए हुए हैं यहाँ पर, जो प्रधानमंत्री जी आह्वान किए हुए थे कि हर एक सांसद अपने अपने क्षेत्र के गांवों को चुने और वहाँ का जाए और वहाँ पर रिपोर्ट कार्ड अपनी सरकार का दें। तो उसी कार्यक्रम के तहत ये यहाँ पर आज मौजूद हैं और ये अपना रिपोर्ट कार्ड यहाँ रख रहे हैं। उसी बीच हम इनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे जो हमारे बनासो गांव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, जो प्रधानमंत्री जी आप लोगों को बोले हुए हैं कि सारे सांसद अपने क्षेत्र के गांव को चुने और वहां जाकर के अपने रिपोर्ट कार्ड को दर्ज करें, तो उसी कार्यक्रम के तहत ही आप यहाँ पे हैं। पूरे देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और इसलिए चल रहा है क्योंकि हम लोग 9 वर्ष जो प्रधानमंत्री जी के सरकार के हुए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड हम लोग जनता के सामने प्रस्तुत करें और जनता को बताएं क्या क्या काम हुए हैं, किस प्रकार से काम को हम लोगों ने अमल किया है। और जैसे हम लोग निरंतर करते रहते हैं वैसे हम लोग ये भी करेंगे कि जनता की और जो मांगे हैं, क्योंकि विकास के काम तो निरंतर चलते रहते हैं, वो भी हम लोग बात सुने जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि आपने बताया सिंचाई के बारे में, हमने काफ़ी ध्यान से सुना, लेकिन जो बनासो का जो क्षेत्र है, जो ये टनल बना और उसके बाद से जो नहर बनी, उसके बाद बनासो में एक वाटर क्राइसिस की तरह बहुत बड़ा पैमाना पे यहाँ पे एक क्राइसिस हुआ है, वाटर क्राइसिस, जिसके वजह से पिछले साल खेती भी हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाई है। तो आने वाले दिनों में क्या स्थिति और भी बदतर होगी या सुधरेगी, क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? मैं आपको बताऊंगा कि आपको थोड़ा जो सरकारी ढांचा है आपके दर्शकों को समझना चाहिए। हमारे संविधान के अनुसार सिंचाई का काम जो है वो राज्य सरकार करती है, वो केंद्र सरकार नहीं करती है। आज के समय अगर सिंचाई का काम खासकर बनासों में ठप पड़ा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो इसका दोष सिर्फ और सिर्फ श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार को जाना चाहिए। सिंचाई राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। आपको याद होगा जब रघुवर जी थे तो वो खुद स्वयं आकर उन्होंने इसका उद्घाटन किया और इस काम को चालू उन्होंने करवाया। लेकिन जब हेमंत जी की सरकार आई 2019 में, उन्होंने कोई रुचि नहीं ली, उनके मंत्री, उनके अधिकारी कोई यहाँ नहीं आए। और ये जो काम बनासो के लिए बहुत जो जरूरी काम है, जिसे आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए संकट पैदा हो गया है क्योंकि आपके पास पानी नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि राज्य सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने इस विषय पे कोई ध्यान नहीं दिया और इन सब कार्यों में वो फेल हुई पड़ी है। और क्योंकि हम आपके जनप्रतिनिधि हैं, हम सांसद हैं, हम केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, ये मेरी जिम्मेवारी है जब हम आपको बताएं कि कोनार डैम में कितना काम केंद्र सरकार से हुआ है, उस समय हम आईना आपको ये भी दिखाएं कि राज्य सरकार ने काम क्या नहीं किया है। तो यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनका निवारण कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, उसका क्या आप रूपरेखा बताते हैं, कुछ बताएं? मैं आप जरूर बताऊंगा। आप थोड़ा सरकार और संविधान को समझिए कि जो जो काम केंद्र सरकार के होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यानी आप मेरे पास लाइए, हम उनको पूरा करेंगे। जैसे सड़क की बात, अभी मैंने NH 100 के बारे में बताया। NH का मतलब हुआ नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय मार्ग। राष्ट्रीय मार्ग जो है उनको कौन बनाता है? राज्य सरकार नहीं बनाता है, वो राष्ट्रीय मार्ग है, उनको केंद्र सरकार बनाता है। NH 100 हजारीबाग से चानो से लेकर बागोदर तक बनाना था, उसको हमने बनवाया, पास करवाया और उसका काम जो है जोर शोर से चलने वाला है। तो वो केंद्र सरकार का काम है, वो केंद्र सरकार का काम हम लोगों ने किया।
सिंचाई और पानी आपको बनासों में चाहिए, आपको राज्य सरकार से विनती करनी पड़ेगी कि वो उसको करें, हमारे हाथ में वो नहीं है। राज्य में तो 5 साल बीजेपी की सरकार भी रही, उस समय भी उसी समय से ये वाटर क्राइसिस शुरू हुई है। ये आपकी जानकारी गलत है, मैं उसको खारिज करता हूँ। हम लोगों ने बड़े तेज, देखिए इस पे हम लोग बहस नहीं कर रहे हैं, आप मुझसे बयान ले रहे हैं। हम लोगों ने रघुवर जी की सरकार में जो कभी काम हुआ ही नहीं था, उस काम को बड़े तेजी से हम लोगों ने किया, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। जब हेमंत जी की सरकार आई, उन्होंने उस पर फिर आगे काम नहीं किया, उस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और इसलिए आज आप पीड़ित है। अगर आप अभी ये क्षेत्र घूमेंगे, जो ट्रायल जो हुआ रघुवर जी के कार्यकाल में, उद्घाटन भी हुआ, ट्रायल भी हुआ, उसके बाद फिर नहीं होना, इसको चालू नहीं होना, तो पूरी तौर से मतलब हेमंत सरकार को आप यानी इसका जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, मैं जिम्मेवार मानता नहीं हूँ, जिम्मेवार है, क्योंकि अगर रघुवर जी ने इसका उद्घाटन किया था तो किस हैसियत से किया? केंद्र की हैसियत से किया कि राज्य की हैसियत से? तो आगे इसको किसको ले जाना है? केंद्र को ले जाना है कि राज्य? तो जब राज्य इसको आगे नहीं ले जा रही है तो काम नहीं हो रहा है आपका। ये तो एकदम तर्क इसका एकदम सरल है। तो इसलिए हम लोगों को जब 2024 में हम लोगों को सरकार बनानी है, आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, केंद्र में भाजपा की सरकार हो, राज्य में भाजपा की सरकार हो, तो हम लोग इसको नहर को सुंदर बनाएंगे, पानी आप लोगों को चुनाव नहीं होगा तब तक, मतलब जब आप धरना आंदोलन करिए, मैं आपके साथ हूँ। जब अभी तो 11 अप्रैल को हमने धरना आंदोलन किया ही रांची में, क्योंकि हम लोगों का नारा ही है हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ। तो आपको बनासो बचाना है कि नहीं बचाना है? कैसे नहीं? अच्छा सर, हजारीबाग में जो आपने जिक्र किया, कब तक की अनुमानित बात तो होती होगी? नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से मुझे मालूम। हाँ, जो ड्रिंकिंग वाटर की बात कह रहे हैं, पेयजल की बात हो रही है, वो पेयजल जो है वो पाइप के द्वारा करीब 200 किलोमीटर के पाइप हैं, वो फिर हजारीबाग पहुंच रहे हैं। कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पानी आ चुका है, छड़वा डैम वाला पानी पाइप वाटर सप्लाई में आ गया है, लेकिन कोनार वाला जो है उसमें अभी भी समय लगेगा। कुछ अभी भी कहीं कहीं पाइप लगाने हैं, कहीं कहीं दिक्कत है, कहीं कहीं हम लोगों को परमिशन लेना है। तो लोगों का कहना है, जो LNT इस पे काम कर रही है, कि 2024 में हजारीबाग को कोनार से पानी मिल जाएगा। अच्छा सर, इसके बीच में जो होता है, जैसे बिशनगढ़ हो गया, बनासो हो गया, तो उनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो वहाँ से पाइप वाटर जा रहा है, वहाँ से पाइप वाटर जो रास्तों पे जो शहर वगैरह हैं, जगह वगैरह, गांव वगैरह हैं, उनको भी मिलने वाला है। जो रास्ते में गांव आ रहे हैं वो काफ़ी इसके लिए निराश भी है, नाराज़गी अपनी व्यक्त कर रहे हैं कि जो यहाँ से कोनार डैम से पानी हजारीबाग लेकर के जाया जा रहा है, उनको लगता है कि हमें जो लोकल क्षेत्र है वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, पानी सिर्फ हजारीबाग चलेगा। मैं आपको कहूँगा कि अगर कोई ऐसा पंचायत है जिसको नहीं पानी दिया जा रहा है, उसका बहिष्कार किया जा रहा है, आप मेरे पास लाइए, मैं उनको पानी दिलवाऊंगा, क्योंकि ये इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि जहाँ जहाँ रास्ते पे जो पंचायत हैं, रास्ते में जो शहर वगैरह हैं, उनको भी पानी मिलेगा। सर एक सवाल हो गया, इंडिया निवेशकों का जो पैसा फंसा हुआ है, ये कब तक? मैंने इस विषय पे कई बार आप लोगों को बताया है कि सब पैसे पड़े हुए हैं। अगर आपके पास दस्तावेज हैं कि ये मेरे पैसे हैं, तो आप चिट्ठी लिखिए, और चिट्ठी चाहे सेबी को लिखिए या और जो उसके अथॉरिटीज़ हैं उनको लिखिए, आपको अपना पैसा मिल जाएगा। इस विषय पे अभी हाल में ही हमने सेबी से बातचीत की है, उन्होंने हमको लिखित भी दिया है कि अगर किसी को पैसे अपने चाहिए, अपना दस्तावेज सेबी को भेजे, और सेबी के वेबसाइट पे पूरा इसका डिटेल दिया हुआ है, आप जाइए उस वेबसाइट पे अपना पत्र भेजिए और बताइए कि हमको ऐसे ऐसे पैसे देने। आखिरी सवाल सर, यहाँ पर एक मुद्दा ये DVC और ये कोनार सिंचाई परियोजना से विस्थापितों को लेकर के जुड़ा हुआ है सर। विस्थापितों को आए दिन यदि कोई भी समस्याएं होती, आपको तो इस चीज़ की जानकारी ही होगी, आप तक बात पहुँची होगी, तो सर कभी DVC के अधिकारियों से कभी इसके मामले में? नहीं, इस विषय पे भी लंबी बातचीत अक्सर हुई है। किसी को भी अगर लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो चाहे हमारे पास आए या हमारे सब जो माननीय कार्यकर्ता बंधु हैं उनके साथ बैठे। माननीय विपिन सिन्हा जी हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, मिथिलेश जी हैं, मधुसूदन जी हैं, शंभू जी हैं, सब लोग हैं, उनके साथ बैठे, अपना आवेदन लाएं, और हम लोग DVC के साथ बैठक करके जो भी उनके लिए न्याय पूर्वक उनको मिलना चाहिए आवश्यक है। चलिए ठीक है सर। आप हमारे क्षेत्र के लोगों को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतिम संदेश? अंतिम संदेश यही है कि 9 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हम लोगों ने पूरा किया।
तो ये थे हजारीबाग जिला सांसद जयंत सिन्हा जी। इन्होंने हमारे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे ढंग से दिया और भी हमारे कई सवाल थे उनका जवाब ये देते। यहाँ उनके पास कई सारे लोग आए हुए हैं आवेदन लेकर के, इसीलिए उनके पास समय की कमी होने के कारण हमारे कुछ सवाल रह गए। लेकिन हम आने वाले दिनों में अगर कोई सरकार के प्रतिनिधि हमें मिलते हैं तो उनसे भी हम सारे सवालों को करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल जी के साथ मैं पारस राज, दमदार न्यूज़ के लिए धन्यवाद।